गौतम गंभीर और विराट की लड़ाई, कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आई। फिर क्या था, जनता ने जमकर लताड़ लगाई। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं नमफ न्यूज। दरअसल गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में कल मैच के बाद कुछ कहासुनी हो गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और तरह तरह की बातें बनने लगी। जो कुछ भी हुआ वो उन दोनों के बीच में था। किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को जिस तरीके से भी रिएक्शन दिया हो, जिस तरीके की बातचीत हुई हो मैदान में, अब भले ही वो चर्चा का विषय बना हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ गई। कांग्रेस की प्रवक्ता, या यूं कहे तो मुख्य प्रवक्ता और राहुल गांधी की बेहद करीबी नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गौतम गंभीर एक चुने हुए सांसद और कभी भारत की जर्सी पहनने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, लेकिन हाल के ही दिनों में उनकी हरकतें और खास तौर से कल आईपीएल मैच के बाद उनकी सड़क छाप गुंडई शर्मनाक है। काश कभी इतने आक्रामक तेवर उस जनता का भला करने में दिखाते जिन्होंने इनको चुना है। ये कर्नाटक में आगामी हार की बौखलाहट ही है। अब जिस तरीके से लड़ाई विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में थी, दोनों मैदान पर थे, अपने अपने टीमों को लेकर वहां पर खेल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जब सुप्रिया श्रीनाथ ने ये कहा कि कर्नाटक में ये हार रहे हैं, इसकी वजह से ये बौखलाहट दिखा रहे हैं, तो ये जो बातें थी वो जनता को रास नहीं आई, जिसके बाद जनता ने भी इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही सुप्रिया श्रीनाथ ने ये लिखा, इसके बाद एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि डग आउट में बैठे बैठे गौतम गंभीर को अचानक ख्याल आया होगा कि हम तो कर्नाटक में हार रहे हैं और वो बौखला गए, गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कर्नाटक की जनता को तो कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो चलो उनकी आईपीएल टीम के बड़े खिलाड़ी को आक्रामक तेवर दिखा अपनी बौखलाहट निकाल लेता हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब द स्किन डॉक्टर ने ये ट्वीट किया, जिसके बाद ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से जनता सुप्रिया श्रीनाथ को है लताड़ लगा रही है। ये बता रही है कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी कर्नाटक चुनाव से इससे जोड़ रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कर्नाटक में बीजेपी हार रही है। इसी वजह से बीजेपी के सांसद, जो कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, वो इस बात से बौखला गए और विराट कोहली से वहां पर लड़ने भिड़ने लग गए। लेकिन सबको पता है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो बहस है, जो विवाद है, वो काफी पुरानी है, उनका मामला कुछ अलग ही है। लेकिन इसको जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव से जोड़ा गया वो बेहद ही हास्यास्पद था और इसीलिए इस पर भारी कमेंट आ रहे हैं, कमेंट की बौछार हो रही है। एक और यूजर ने लिखा, बस कांग्रेसी नेताओं और प्रवक्ताओं के इन्हीं सब हरकतों के कारण बहुत जल्द ही राहुल गांधी चुनाव हारने का शतक भी लगाएंगे। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि चवन्नी छाप वाली ट्रोलिंग ऐसे ही होती है। आईपीएल की बहस से कर्नाटक चुनाव प्रभावित हो रहा है, मतलब कुछ भी ऊट पटांग लिखना ही लिखना है। गंभीर और कोहली में बहस हुई, यहाँ तक तो ठीक था। अब समझ में आ रहा है कि गलती राहुल गांधी की कम होती है, उनके सिपह सिलार ही इतने अच्छे होते हैं। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि सुप्रिया श्रीनाथ जी, आप भी प्रियंका की तरह प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए, लोग आप में भी सोनिया गांधी देखने लगेंगे। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि बौखलाहट तो कांग्रेस की नजर आ रही है, लगता है कर्नाटक चुनाव में हार होने का साफ संकेत मिल चुका है कांग्रेस को। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि आईपीएल के मैच में कर्नाटक चुनाव तक पहुंच गई कांग्रेस की कर्ता धर्ता सुप्रिया श्रीनाथ। सच में कांग्रेस में सुप्रिया जैसे लोग ना होते तो मनोरंजन कहां से आता। तो आपने देखा कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो हैं वो सुप्रिया श्रीनाथ किस तरीके से ट्वीट करती हैं गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई को लेकर, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और उसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ रहा है। एक तरीके से जनता उन्हें बता रही है कि इसमें कोई राजनीति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस जो कर्नाटक चुनाव को इससे जोड़कर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी वहां पर हार रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की जो बात कही है, उसके बाद कांग्रेस खुद भी इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है और कर्नाटक में जो चुनावी समीकरण है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी भी बातें चल रही हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।